तो भगत सिंह कहते हैं अगर हम जितने भी फेमस जूरिस्ट हैं यानी जितने भी कोर्ट में जजेस हैं या जितने भी लॉ मेकिंग या फिर इससे रिलेटेड कोर्ट से रिलेटेड लोग हैं, तो जितने भी जूरिस्ट हैं वो कहते हैं कि कुछ 3 या 4 पॉइंट है जिससे हम पनिशमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है तो उसको हम दंड दे सकते हैं। अब दंड देने के लिए क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, तो वो आगे कहते हैं कि एक रिट्रीब्यूटिव थ्योरी होती है, एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी होती है, एक डेटरेंट थ्योरी होती है। यानी कि जो घातक से घातक क्राइम है जैसे कि मान लीजिए टेररिज्म, तो इसके लिए डेटरेंट थ्योरी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यानी ये कड़ी सज़ा होती है। डेटरेंट थ्योरी में ये होता है कि पहले से ही आपको मतलब अगर आपको ये पता होगा कि मुझे ये क्राइम करने की ये सज़ा मिल सकती है तो आप उस चीज़ से भय खाओगे। ठीक है, आप उस चीज़ को करने का नहीं सोचोगे। इससे जो है क्राइम रेट कम होगा। फिर जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जैसे मान लीजिए चोरी करी आपने तो इसके लिए आपको थोड़ी सज़ा या जिससे आप में सुधार आ सके, तो इसके लिए रिफॉर्म किया जा सकता है आपको छोटी पनिशमेंट के लिए, तो उसके लिए रिफॉर्मेटिव थ्योरी होती है। एक होती है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी में होता है जैसे को तैसा, यानी अगर आपने मर्डर करा तो आपको भी हम मर्डर ही करेंगे, खून के बदले खून। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जो हमारे जूरिस्ट हमको बताते हैं कि हम इस तरीके से ही सज़ा देते हैं। फिर भगत सिंह कहते हैं जो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी होती है यानी जैसे को तैसा, ठीक है, ये बहुत सारे थिंकर्स ने इसका कंडेम करा है। और डेटरेंट थ्योरी भी रिट्रीब्यूटिव थ्योरी की तरह ही है, यानी अगर बड़ी गलती करोगे तो उसकी सजा भी तुमको उसी के अनुसार मिलेगी। तो भगत सिंह कहते हैं जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है यही एक इसेंशियल और एक ऐसी थ्योरी है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते ह्यूमन की प्रोग्रेस के लिए। यानी अगर किसी ने क्राइम करा है और उसको हम उसके अंदर परिवर्तन लाए तो वो हो सकता है सोसाइटी में अपना कोई योगदान दे, उसके अच्छे स्वभाव के कारण संसार में पीस आएगा। फिर आगे भगत सिंह क्वेश्चन करते हैं कि आपके जो भगवान है उन्होंने किस तरीके का नेचर ऑफ पनिशमेंट बना रखा, वो किस हिसाब से लोगों को पनिशमेंट दे रहे हैं। आप कहते हो कि जिन्होंने बुरे कर्म करे भगवान ने उनको एज अ काउ कैट ट्री हर्ब और बीस्ट बनाकर भेज दिया है। आप हिंदूज जो है आप थ्योरी देते हो कि 84 लाख योनियों में जो है इनको सजा मिलती है। तो भगत सिंह कहते हैं तो आप मेरे को बताइए 84 लाख अगर रूपों में भी आपको पनिशमेंट मिल रही है तो इसमें इंसान में कैसा और क्या परिवर्तन हुआ इतनी पनिशमेंट मिलने के बाद भी। आपको ऐसे कितने लोग मिलते हैं जो आपको ये कहें कि हम पिछले जन्म में डोंकी थे, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा वैसा पाप करा था। फिर भगत सिंह कहते हैं मुझे अपनी पुराणों से कोई चीज़ें मत बुलाना, कोई चीज़ें मत बताना। फिर भगत सिंह कहते हैं कि मतलब मैं तो तुम्हारी मिथोलॉजीज को टच करने की सोच भी नहीं सकता। फिर भगत सिंह कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पाप तो सबसे बड़ा अभिशाप तो यही है कि आप एक गरीब हो। पोवर्टी एक पाप है जो एक पनिशमेंट है। फिर भगत सिंह कहते हैं कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कैसे क्रिमिनोलॉजिस्ट को या फिर जूरिस्ट को लेजिस्लेटर को आप कैसे अप्रिशिएट कर सकते हो जो कि इस तरीके की इंसानों को सजा देते जाते हैं जिससे जो इंसान है वो और क्राइम करने के लिए प्रेरित होता रहता है। क्या आपके भगवान ने इस चीज़ पर कभी विचार नहीं करा? क्या उनको भी कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत है? क्या उनको दिख नहीं रहा कि जो ह्यूमैनिटी है वो कैसे सफ़र कर रही है? फिर भगत सिंह कहते हैं कि आपको क्या लगता है एक इंसान का क्या भविष्य हो सकता है जो कि एक पुअर गरीब परिवार में इलिटरेट फैमिली में बोर्न हुआ है, जो कि एक स्वीपर या फिर कोई चमार है। अगर मैं इस पे झूठ कहूँ तो ये अच्छा नहीं होगा। सच बात तो ये है अगर कोई गरीब और इलिटरेट फैमिली में पुअर इलिटरेट जो पढ़ी लिखी फैमिली नहीं है उसमें जन्म होता है या फिर जिन्हें आउटकास्ट समझा जाता है वो पढ़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं पढ़ पाएगा? एक तो लोग भी उसे पढ़ने नहीं देंगे क्योंकि कास्टिज़्म की वजह से, क्योंकि उसे हेट करा जाता है और उसके जो भी फेलोज़ होते हैं वो उससे नफ़रत करते हैं और उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं और उसको और अपने आप को हायर कास्ट बताते हैं और सामने वाले को लोअर कास्ट बताते हैं। तो अब एक ऐसे इंसान के साथ जिसे समाज के द्वारा छोटी कास्ट का समझा जाता है, जब उसके साथ ऐसा बिहेवियर होगा तो वो उसका जो दिल है वो और भी ज़्यादा कठोर हो जाएगा और भी ज़्यादा पत्थर दिल हो जाएगा इस समाज को लेकर। ठीक है, तो वो हो सकता है कि आगे चल के वो कोई क्राइम भी कर दे इन सब चीज़ों से परेशान होकर। फिर भगत सिंह कहते हैं कि हे भगवान, कौन है ये लोग, ठीक है, इस सोसाइटी में
कैसे हैं ये लोग जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं, क्योंकि अपने आप को पढ़ा लिखा तो मानते हैं लेकिन लोगों के साथ किस तरीके का बिहेव करते हैं। कितनी बार हमने देखा है कि जो भगत सिंह कह रहे हैं ये कि जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने हमें सैक्रेड बुक्स से उनमें क्या लिखा है उनसे जो लो कास्ट के लोग हैं उनको दूर रखा, वेदास से लोगों को दूर रखा। तो जब आधे लोगों को पता ही नहीं कि वेदों में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वेद हमें क्या कहते हैं कि हमें किस, वेद यही तो बताते हैं कि हमारा जीवन किस तरीके का होना चाहिए, हमारा चरित्र किस तरीके का होना चाहिए, हमें किस तरीके की हरकत, अगर लोगों को ये पता ही नहीं है तो वो अच्छी चीज़ें कैसे कर पाएंगे और जो चीज़ उन्हें नहीं करनी चाहिए उस पे प्रतिबंध कैसे लगेगा। तो ये जो थ्योरीज बनाई हुई है ना, ये उन लोगों ने बनाई है जो अमीर ही पैदा हुए हैं। तो ये जो लोग जो प्रिविलेज्ड पैदा हुए हैं इन्होंने अपने रिचेस से, अपनी सुपीरियोरिटी से ये सारी थ्योरीज दे दी। फिर जो भगत सिंह है वो अपटन सिंक्लेयर को कोट करते हुए बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि एक इंसान को इमोर्टैलिटी में आप बिलीव करवा दो, अमृत में बिलीव करवाओ और उसको पूरी तरीके से लूट लो। कहने का मतलब है कि आपने कभी किसी को वेदास नहीं पढ़ाए, ठीक है, आपने लोगों को वंचित रखा स्क्रिप्चर्स पढ़ने से जिसमें लिखा हुआ था एक मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए। फिर जब वो क्राइम कर दे तो आप उसको फिर वेदों का ज्ञान देने लगो कि देखा इस सजा की ये, इस गलती की ये सजा है, इस गलती की ये सजा है। ये तो फिर अनफेयर हुआ ना लोगों के साथ। तो ये जो कोलिशन हुआ रिलीजियस, यानी जो वेद पढ़ाते थे, जो रिलीजियस किताबों का ज्ञान देते थे वो, और जो सत्ता में थे जैसे राजा, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर जेल्स और गैलोन्स यानी जो भी हाथ में हथकड़ी वगैरह होती है, फांसी, और ये सारी थ्योरीज दे डाली। तो इसी के साथ जो हमारा एनेक्शियर 2 का बाय आई एम एन एथिस्ट है बाय भगत सिंह हमारा कंप्लीट होता है।